अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ वजाद वास्ती और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। ओके, आज हम एसक्यूएल की जो ट्यूटोरियल नंबर 4 है उसके ऊपर बात करेंगे। ओके, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है, फर्दर जो टॉपिक्स डिस्कस करने हैं वो देख लेते हैं। जो टॉपिक्स आज डिस्कस होने वाले हैं वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर एंड लाइक की क्यूरी वगैरह। हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ओके, बट इससे पहले जो ना, इन सबसे पहले मुझे एक काम करवाना है। वो काम ये करवाना है, इन सबसे पहले काम ये करना है कि हाउ टू जनरेट स्क्रिप्ट ऑफ डेटाबेस। ठीक है, कैसे कैसे स्क्रिप्ट जनरेट कर सकते हैं और स्क्रिप्ट को कैसे हम अपलोड कर सकते हैं, ये काम भी हम देख लेंगे इसके अंदर। ओके, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने एसक्यूएल मैनेजमेंट स्टूडियो की तरफ। अब देखें मुझे यहाँ पर क्या करवाना है। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर मुझे इस डेटाबेस के अंदर की बात करूँ, या फॉर एग्जांपल मैं इस डेटाबेस की बात नहीं करता, मैं किसी भी डेटाबेस की बात करता हूँ। लाइक इस डेटाबेस की बात करता हूँ। इसके अंदर डेटाबेस मेरे पास बहुत सारी रखी हुई हैं और इनके अंदर डेटा रखा हुआ है। ये देखें, इनके अंदर डेटा रखा हुआ है डेटा। ओके, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भाई अब मुझे इसकी स्क्रिप्ट जनरेट करनी है। तो मैं क्या करूँगा, टास्क के अंदर जाऊँगा, जनरेट स्क्रिप्ट के अंदर जाऊँगा, क्लिक करूँगा। ओके, यहाँ से मैं नेक्स्ट कर लूँगा और फिर यहाँ से मैं अगर पूरा डेटाबेस का करना चाहो तो पूरा डेटाबेस का भी कर सकता हूँ। बट मैं कहता हूँ कि इस टाइम मैं स्पेसिफिकली टेबल्स का करना चाह रहा हूँ, और वो भी सिर्फ कस्टमर, ऑर्डर आइटम्स, प्रोडक्ट, सप्लायर वगैरह, ये 3-4 टेबल्स का मैं करना चाह रहा हूँ, स्क्रिप्ट जनरेट करना चाह रहा हूँ। स्क्रिप्ट क्यों जनरेट करते हैं, किसी को शेयर कर सकते हैं। ठीक है, किसी को शेयर कर सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। मैं जनरेट कर दिया। यहाँ पर ये लोकेशन आ रही है मेरे पास। लोकेशन है कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो ना आपने जाके क्या करना है, यहाँ पर मैं कहता हूँ कि भाई माई स्क्रिप्ट के नाम से आ जाए भाई। ओके, और बाकी रहे भाई छोटी सी एक सेटिंग है, एडवांस के अंदर जाना है आपने, स्कीमा एंड डेटा करना है दोनों। स्कीमा बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर, एंड डेटा उसके अंदर जो आने वाली चीज़ होगी वो, तो यानी डेटा भी आ जाए और हमारे पास टेबल्स और सारी चीज़ें भी आ जाएँ। ओके कर दिए मैंने, नेक्स्ट कर लिया, जनरेट कर दिया। ठीक है, तो ये जनरेट हो जाएगी और मैं इसको फिनिश कर लूँगा। एंड देन मैं जाता हूँ अगर डॉक्यूमेंट्स के अंदर फॉर एग्जांपल, देन आई विल हैव माय स्क्रिप्ट के नाम से डेटाबेस आ गया। आपने इसको एडिट कर जाना है। एडिट पे जाएंगे तो यहाँ पर देखेंगे यूज प्रैक्टिस डेटाबेस लिखा हुआ है। ये हमारे डेटाबेस का नाम है, इसको मैं हटा भी सकता हूँ, हटा के सेव कर रहा हूँ। अगर आपने इसको कॉपी करनी है, पेस्ट करना अपने पास, तो वो यूज डेटाबेस हटा दें अपने पास, कॉपी कंट्रोल लेकर के सी करना है, कॉपी करना है, और अपने एसक्यूएल के अंदर जाके किसी भी डेटाबेस के ऊपर जाके न्यू क्यूरी कर दें, उसके अंदर आप पेस्ट कर दें और कंट्रोल लेकर के F5 कर देंगे, सारा डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा आपके पास। ठीक है, सारा डेटा एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, बस मैं बट इस टाइम मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो ना ये टेस्टिंग के नाम से मेरे पास डेटा मौजूद है यहाँ पर। ठीक है, मेरे पास ये टेस्टिंग के नाम से मेरे टोटल डेटा मौजूद है, मैं इसी के ऊपर काम करता रहूँगा। ओके, और बाकी रही बात, ये डेटाबेस अगर आप उठाना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको जो ना आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर आप चेक कर लें, आपको जो ना एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर डाउनलोड कर लेंगे। स्क्रिप्ट की जो फाइल है वो आपको मैं शेयर कर चुका हूँ। आपने कुछ भी नहीं करना, ओपन करके कंट्रोल ए करके कॉपी करना है और किसी भी डेटाबेस के ऊपर आप क्रिएट करके आप उस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट कर लें। ओके, ये चीज़ होती है। अब अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के ऊपर हमने बात करनी है। तो देखिए, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स यानी सबसे पहले मैं प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये मैं टेस्टिंग के अंदर जा रहा हूँ, यहाँ पर न्यू क्यूरी के अंदर चला गया मैं यहाँ पर कहता हूँ कि भाई सेलेक्ट 50 + 30 एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। 80 आ रहा है। अब मैं कहता हूँ सेलेक्ट 30 - 10 या 20। ठीक है, अगर मैं ये कर लूँगा तो ये 10 आ रहा है। अगर मैं कहता हूँ सेलेक्ट 40 × 20, अगर ये कर लूँ, मल्टीप्लिकेशन आ रही है। इसी तरह से डिवीजन भी आ सकती है। अच्छा, ये जो कमांड्स हैं ये मैं सारी शेयर कर दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सही है, डिवीजन बाय 10 सारे काम करता हूँ, डिवीजन भी, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, बट अब मैं कहता हूँ कि भाई जो ना मुझे देखो, एक तो हमारे पास अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे। ऑपरेटर्स कौन कौन से पहले देख लें एक दफ़ा। देखें, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब चीज़ें आ गई। ये मॉड्यूलो के नाम से एक चीज़ होती है, इसको देख लेते हैं। इसको ये कैसे करता है, सिलेक्ट 300%(2), यानी ये 300 डिविजिबल बाई 2 है या नहीं है। मैं देखता हूँ, डिविजिबल बाई 2 है बिल्कुल, इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है। ठीक है, इस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और बाकी रही बात यहाँ पर, अगर मैं दूसरे ऑपरेटर्स की बात करूँ तो कौन से ऑपरेटर्स हैं हमारे पास एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, इसके लिए। तो इसके लिए मैं करना स्टार्ट करता हूँ काम। ओके, तो देखें, सेलेक्ट ऑल
फ्रॉम ऑर्डर कर लेता हूँ मैं, तो क्या होगा पता है? अच्छा मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये क्या चीज़ लगा रहा हूँ पता है? ये ब्रैकेट्स में लगा रहा हूँ इस वजह से कि भाई इस ऑर्डर के अंदर स्पेशल कैरेक्टर यूज़ हुआ है, कोई डैश कोई स्पेस यूज़ हुआ है, इस वजह से मैं इस तरीके से कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने इसको रन कर दिया तो ये ऑर्डर में पास आ रहे हैं वो सारे। ठीक है, अब मैं ये कहता हूँ कि वेयर जहाँ पर जो टोटल अमाउंट है वो क्या हो, इक्वल टू 440 हो। ठीक है, तो ये 440 के ऊपर आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ कि भाई ग्रेटर देन 500 हो, ग्रेटर देन 500 कर रहा हूँ, तो यानी टोटल अमाउंट 500 से ज़्यादा जितने भी हैं, चलो मैं इसको 5000 कर लेता हूँ। लेट्स चेक कि कहीं कोई है ऐसा प्रोडक्ट जो 5000 से ज़्यादा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, ये सारे प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास जो 5000 से ज़्यादा हैं। इसको लेस देन भी कर सकते थे हम लोग। ठीक है, नो इशू, लेस देन कर दो। लेस देन कर लोगे तो क्या होगा, 5000 से कम आ जाएंगे, 400 वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, यही चीज़ होगी। खैर, अच्छा आपको कोई भी इशू हो तो आप कमेंट्स के अंदर मुझे मेंशन कर दें कि भाई ये कमांड का इशू आ रहा है, जो भी मामला हो रहे हैं। ठीक है, कोई भी इशू हो तो आप यहाँ पर कमेंट्स के अंदर लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अब मैं क्या करता हूँ फर्दर, देखें वहाँ पर मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो हम ये कंपेरिजन ऑपरेटर्स थे, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन वगैरह वगैरह सारे। अब एक और वहाँ पर टाइप होती है लॉजिकल ऑपरेटर्स के नाम से। लॉजिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है? वैसे लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर एंड और नॉट, ये 3 कीवर्ड यूज हो रही हैं। एंड और नॉट, ये एंड क्यों यूज होता है और क्यों यूज होता है, नॉट क्यों यूज होता है, बड़ी तफसील से बताने वाला हूँ। मैं देखो सिलेक्ट करता हूँ ऑल फ्रॉम कस्टमर का टेबल है मेरे पास, ये मौजूद है ना, देखो ये सारे टेबल्स हैं और मौजूद है, मैं यहाँ इनको यूज़ कर रहा हूँ। एंड देन मैं कहता हूँ कि भाई जहाँ पर वेयर, ठीक है, सिटी इज इक्वल टू लंदन आ जाए, सॉरी सिटी लंदन आ जाए, एंड कंट्री इज इक्वल टू जर्मनी आ जाए। ऐसा तो कोई है ही नहीं, मैं इसको और चेक कर लेता हूँ पहले। ऐसे कोई डेटा नहीं है मेरे पास। तो लंदन तो यूके के अंदर है ना, मैं इसको यूके कर लेता हूँ। अब देखें, देखो अगर मैं और लगाता हूँ ना, यहाँ पर और लगाता हूँ, तो ये और पता क्या कर रहा है, जहाँ पर लंदन आ रहे हैं वो भी सब लेके आ रहा है, और जहाँ पर कंट्री यूके आ रहा है वो सब भी लेके आ रहा है। देखो यहाँ कॉस था, तो ये और क्या कर रहा है, अगर ये मैच हो रहा है तो ये भी लेके आएगा, यूके मैच हो रहा है ये भी लेके आ रहा है। ठीक है, और का जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो क्या करता है, दोनों में से कोई एक भी मैच हो जाए तो उसका डाटा लेके आएगा। जबकि मैं क्या करता हूँ, उसको कॉपी करके पेस्ट करता हूँ, एंड लगाता हूँ। देखना मैंने एंड लगाया यहाँ पर ऐसे करके। अब क्या होगा, अब सिटी लंदन होना चाहिए लाजमी तौर पे, और कंट्री यूके होना चाहिए। F5 से रन कर रहा हूँ मैं बेसिकली, यहाँ से भी रन कर सकते थे हम लोग। अब यूके और लंदन दोनों मैच हो रही है, फिर आ रहा है, यानी एंड के अंदर क्या हो रहा है, लंदन यहाँ पर आ रहा है सब में, वो सारी चीज़ें मैच हो रही हैं, और कंट्री के अंदर यूके आ रहा है, ये सारी चीज़ें मैच हो रही हैं। ये चीज़ हो गई है। ठीक है, इस तरीके से ये क्या कर रहे हैं हम लोग, और लॉजिकल जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास, ये हम इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं इनके अंदर। ओके, एंड देन एक और चीज़ यहाँ पर मुझे बतानी थी, वो ये था सेलेक्ट। मैं कहता हूँ कि भाई फर्स्ट नेम, सॉरी FIRST first name and name from कस्टमर मैं ये कर लेता हूँ, अगर ये कर लेता हूँ, यहाँ फर्स्ट नेम लेके आ रहा है, और अगर मैं इसको कहता हूँ कि कॉमा लगा के लास्ट नेम कर लूँ, तो ये क्या लेके आएगा, 2 चीज़ें लेके आएगा। ये लास्ट नेम भी लेके आ रहा, लेकिन मैं कहता हूँ कि इनके दोनों को कॉन्कैटिनेट करना चाहता हूँ, दोनों को जोड़ना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, प्लस
सिंगल कोटेशंस स्पेस प्लस। अब ज़रा देखो ज़रा, ये दोनों अलग अलग कॉलम्स है ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग अलग कॉलम्स है। अब मैं इसको जोड़ रहा हूँ, दोनों एक ही कॉलम के अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक चीज़ यहाँ पर यूज़ होती है, इलियास बोलते हैं, ALIAS, इलियासिस या इलियास। हम यूज़ करते हैं एज का कीवर्ड। ये क्यों यूज़ करते हैं? हम अगर किसी कॉलम को नेम सेट करना चाहते हैं अपनी मर्जी का, कस्टमर नेम मीन्स ऐसे करके कस्टमर नेम दे दिया मैंने। अब देखो क्या होगा, ये एज का कीवर्ड जो ना दोनों को नाम देगा, एक पहचान देगा। ये नाम दे दिया, कॉलम नेम दे दिया इसने, दिस इज़ द इलियास, इसको बोलते हैं इलियास, इलियास यूज़ कर रहे हैं। ठीक होगी बात? तो इस तरीके से हम कर सकते हैं चीज़ों को भी। ये भी क्या एक काम था जो कि स्किल के अंदर हम कर सकते थे। अब ज़रा चलते हैं लाइक की कमांड की तरफ। लाइक की क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं वो देख लेते हैं। देखें, अब मैं लाइक की क्यूरी क्यों यूज़ करते हैं, टॉपिक हमारे पास क्या था, लाइक की क्यूरी था। ओके, लाइक की लॉजिकल ऑपरेटर के बाद हमारे पास होता है लाइक की क्यूरी। देखिए लाइक की क्यूरी के अंदर जो कुछ कमांड्स हैं, अच्छा ये सारा कमांड जो ना, ये सारे जितनी भी एसक्यूएल के कोड्स हैं, ये सारा हमने जो कमांड्स लिखी हुई हैं, ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर शेयर कर चुका हूँ। ये अलग से, ये अलग से शेयर कर चुका हूँ, और वो जो डेटाबेस था वो अलग से शेयर कर चुका हूँ। सही है, तो आप वहाँ से जो है इसको गेट कर सकते हैं और यूज़ कर लें, बाकायदा प्रैक्टिस कर लें, सो दैट कि भाई अपने हाथ में जो ना प्रैक्टिस आ जाए। ठीक है, और ये जो रॉयल सीरीज़ पूरी कंप्लीट में जो ना एंड तक आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, सो दैट कि भाई आप लोग इसके अंदर कंप्लीट जो ना स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक एसक्यूएल की जितनी भी चीज़ें हैं, वो सारे तमाम डेटाबेस से रिलेटेड मामला आप लोगों को आ जाएँ। खैर, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम, मैं कहता हूँ भाई कस्टमर, ठीक है, और फर्स्ट नेम मैं बोलता हूँ कि सॉरी, फर्स्ट नेम मैंने बोला कि भाई लाइक, मैं क्या कहता हूँ यहाँ पर सिंगल कोटेशन के अंदर कहता हूँ कि भाई ए आ जाए और परसेंटेज आ जाए। इसका मतलब क्या मतलब होता है, मैं इसको क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। रुक जाए, लाइक ओह आई एम सो सॉरी, एक मिस्टेक कर रहा हूँ। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, और वेयर क्लॉज यूज़ नहीं किया मैंने, आई एम सो सॉरी। मैं ठीक है, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, मैंने कहा कि भाई ए एंड परसेंटेज दे दिया मैंने, ये मैंने कर दिया। तो फर्स्ट नेम के अंदर जहाँ जहाँ ए आएगा वो मेरे पास फेच हो जाएगा। तो देखो ये मेरे पास आ रहा है एहसान, ठीक है, एहसान नाज भी आ रहा है, एहसान खान भी आ रहे हैं। खैर ये चीज़ हो गई, इस सब को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये लाइक की क्यूरी क्या कर रही है, मैच कर रही है, स्टार्टिंग कीवर्ड जो है जो भी होगा वो फेच करके लेके आएगा हमारे पास। ऑलराइट, एंड देन जो ना दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर देखना, मैं कहता हूँ कि भाई मुझे स्टार्टिंग नहीं एंडिंग चीज़ जो ना चाहिए, एंड चाहिए, और यहाँ पर वेयर सिटी लग जाए, सिटी लग जाए। इस सब को मैं क्या कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट कर लेता हूँ। देखो स्टार्टिंग नहीं एंडिंग में एन आ रहा है, बर्लिन, लंदन, बर्न वगैरह वगैरह, ठीक है, लयोन वगैरह वगैरह, ये सारे एन आ रहे हैं सारे लास्ट में। अब मैं क्या कहता हूँ इसके नीचे ही यहाँ पर कहता हूँ कि भाई स्टार्टिंग भी नहीं एंडिंग भी नहीं, स्टार्टिंग का एक कीवर्ड छोड़ के जो ना मेरे पास ए आ रहा हो सिटी के अंदर, डिफरेंट सिचुएशंस हैं वो सारे। तो ये देखो स्टार्टिंग का एक एक कुछ भी आ जाए, शुरू में एस आ जाए, ए आ जाए, एन आ रहा है, बट द सेकंड कैरेक्टर इज ए, ठीक है। तो ये काम हो रहा है, ए आ गया। अब मैं कहता हूँ कि भाई इसी को कॉपी करके इसी के नीचे क्या करता हूँ, इसी के नीचे मैं कहता हूँ कि अब जो ना क्या कह रहा हूँ, अब कह रहा हूँ कि भाई स्टार्टिंग में आ जाए भाई ए, एंडिंग में आ जाए एन। तो ऐसा कोई सिटी ढूंढो भाई, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम कस्टमर वेयर सिटी इज लाइक ए और एन आ जाए, स्टार्टिंग में ए आ जाए, एंड में एन आ जाए। तो स्टार्टिंग में ए आ रहा है, एंडिंग में एन आ रहा है, ये लाइक की क्यूरी काम कर रही है। एंड देन अब मैं कहता हूँ कि भाई हाँ, मैं कहता हूँ कि भाई देखें यहाँ पर इसी के अंदर मैं कहता हूँ, इसी के अंदर क्या कहता हूँ कि स्टार्टिंग में भी एंडिंग में भी मैं क्या लगा रहा हूँ, ये परसेंटेज लगा रहा हूँ। बीच में क्या कहता हूँ,
मैं कहता हूँ कि भाई AEN आ जाए या फिर DON आ जाए, सिटी सिटी मैंने कहा DON आ जाए, यानी एक पैटर्न बताया, कीवर्ड बताया कि ये कीवर्ड कहीं भी मैच हो जाए, मतलब सिटी के अंदर कहीं भी मैच हो जाए। रन कर दिया, DON लंदन के अंदर आ रहा था, DON लंदन के अंदर आ रहा था, लंदन के सब के अंदर जिनके अंदर आ रहा था वो यहाँ पर आ चुके हैं हमारे पास। तो मीन स्टार्टिंग कुछ भी हो जाए, एंडिंग कुछ भी हो जाए, बीच में कहीं भी हो ना, यानी मतलब DON कहीं मैच कर दे बस। ठीक है, तो इस पर्पज़ के लिए हम ये कर लेते हैं। एंड देन वी आर हैविंग नॉट लाइक भी है हमारे पास है। मैं कहता हूँ कि भाई इसको इससे पे नोट लगाता हूँ, मैं नोट लगाता हूँ, सिटी ज़ाहिर सी बात लंदन आ रहा है ना, अब मैं नॉट लाइक लगा रहा हूँ और मैं कहता हूँ कि यहाँ पर जो ना क्या करो, इसको यहाँ पर कर दो कि भाई A% सॉरी L कर देता हूँ उसको, मतलब L से जो भी सिटी आ रही है ना वो नहीं आएंगे, लाहौर भी नहीं आएगा, लंदन भी नहीं आएगा। रिफ्रेश कर दिया, सब आ जाएंगे बट लंदन वगैरह नहीं आएगा और लाहौर भी नहीं आएगा, L से कुछ भी नहीं आएगा। ओके, दिस वाज दिस। ठीक है, इस तरीके से ये तमाम कोड मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। डोंट वरी अबाउट दैट, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई दिस वीडियो। और आगे भी जो ना आप लोग जो है इंशाल्लाह जो ना जितनी भी चीज़ें हैं पूरा स्किल से रिलेटेड कंप्लीट एंड तक आपको लेके जाऊँगा, और आपने एंड तक पूरे कोर्स को कंप्लीट करना है सो दैट कि भाई आपको सारी चीज़ें कवर हो जाएँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और हैव अ नाइस डे।